नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी आने वाली वीडियोस हैं, जो वीडियो बनाई जाएगी, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप जो बाकी भी हमारे बंधुजन हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, जो लाभ प्राप्त करना चाहें, वो भी उसका लाभ उठा सकें। मित्रों, आज बात करेंगे उस बड़ी कृपा की जहाँ किसी ने छोटी सी इच्छा की और शंकर जी ने स्वयं उनको अपनी कृपा करके, कहते हैं कि ढेर के ढेर ही दे डाले। ये हैं दानी शंकर जी। आज बात करेंगे व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र उपमन्यु ने वो तप किया छोटी सी उम्र में, जो बड़े बड़े तपस्वियों के द्वारा भी नहीं किया जाता। तो उपमन्यु जी जो है वो अपने मामा के घर रहते थे और उनकी माता के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वन में रहने के कारण उनको बाकी सब ऐश्वर्यों की ज़्यादा प्राप्ति नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण के एक मुनि कुमार के रूप में उत्पन्न हुए थे उपमन्यु जी। कहते हैं पर पिछले जन्म में ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिद्धस्त कर ली थी, लेकिन अपने किसी गलती की वजह से वो योग मार्ग से च्युत होते हुए वो मतलब भटक करके फिर मुनि रूप में प्रकट हुए थे, उपमन्यु जी के रूप में। तो अपनी माता के साथ रहते थे और मामा घर रहते थे, वन में आश्रम में रहते थे, तो उनको सभी ऐश्वर्य नहीं मिलते थे। एक बार कहते हैं उपमन्यु जी ने अपनी माता से बड़ी जिद की दूध पीने के लिए। तो माँ ने क्या कार्य किया कि दूध वहाँ पे उपलब्ध नहीं था। कुछ बीज उनकी माता चुन करके लाई थी, उनको पीसा और चावल के, कुछ लोग कहते हैं चावल के पानी से मिला करके दूध जैसा बना करके उन्होंने उपमन्यु जी को दिया। तो उपमन्यु जी ने जब उसका पान किया तो कहा कि माँ, ये तो असली दूध नहीं है, तो नकली है, कि मुझे असली वाला दूध चाहिए। तो माँ को बहुत ही दुख प्राप्त हुआ। उन्होंने उपमन्यु जी को अपने गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया कि उपमन्यु, हम वन में रहने वाले हैं और हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है कि असली दूध आपको दे सकें। असली दूध जो पूरे संसार को देते हैं वो तो महादेव जी हैं। पिछले जन्म में महादेव जी के निमित्त जो भी, या ठाकुर जी के निमित्त जो भी कुछ दिया जाता है, वही इस जन्म में हमारे को आके प्राप्त होता है। तो आप जो अगर दूध की इच्छा रखते हैं तो सिर्फ शंकर जी ही आपको दूध दे सकते हैं। तो उपमन्यु जी ने मन में ठान लिया कि हाँ माँ, कि मैं शंकर जी को प्रसन्न करूँगा और उन्हीं से ही दूध प्राप्त करूँगा। तो माँ के चरणों का आशीर्वाद लिया। माँ ने भी उपमन्यु को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय के बारे में उपदेश दिया कि इससे शंकर जी प्रसन्न होते हैं, और माँ का आशीर्वाद लेके उपमन्यु जी वहाँ से चल पड़े। वन में जाकर के हिमालय पे एक शिखर पे, कहते हैं उपमन्यु जी ने एक 8 ईंटों का छोटा सा मंदिर बनाया। उसमें मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग उपमन्यु जी ने बनाया, और नित्य ही जो जंगल के पत्र थे, फूल थे, फल थे, उनके द्वारा वहाँ पे रह के वो शंकर जी की आराधना करने लगे। नमः शिवाय मंत्र के द्वारा पूजन भी करते और तप में भी लीन रहते छोटी सी उम्र में। फिर कहते हैं कि कुछ पिशाच भी इस वन में घूमते थे, जो मरीचि ऋषि के श्राप के द्वारा वहाँ पिशाचत्व को प्रकट हुए थे। वो भी बाधा डालने लगे उपमन्यु जी के उस तप में। लेकिन जब नमः शिवाय का निरंतर उपमन्यु जी जाप करते रहे, अपने मार्ग से नहीं डिगे, तो वो लोग भी उपमन्यु जी की सेवा करने लगे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब उपमन्यु जी का तेज बढ़ता रहा सब जगह, पूरी सृष्टि में एक तरह से जब आपका तेज बढ़ता है तो आसपास का जो क्षेत्र होता है वो दीप्त होने लग जाता है आपके तेज के द्वारा। सबको पता लग जाता है कोई ना कोई तपस्या कर रहा है, या उसका तेज जो है वो सब चारों ओर फैल रहा है। तो सुन करके फिर ठाकुर जी की कृपा से शंकर जी उपमन्यु जी को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन पहले भक्त की परीक्षा जरूर होती है। तो परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने इंद्र का रूप बनाया, ऐरावत हाथी जो है वो नंदी जी को बनाया। माँ पार्वती ने शची का रूप धारण किया और अपने गणों को, नागों को, सिद्धों को लेकर के शंकर जी जो है उपमन्यु जी के आश्रम में पधारे। तो उपमन्यु जी ने उनको देखा, प्रणाम किया कि महाराज आप सुरेंद्र मेरे आश्रम में पधारे, आज तो मैं धन्य हो गया। तो इंद्र जी ने कहा, इंद्र रूप में शिव जी ने कहा कि उपमन्यु, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। आप मांगो, आप वर मांगो मुझसे, मैं आपको सब कुछ दूंगा।
तो उपमन्यु जी ने कहा कि महाराज कि मैं तो शंकर जी की आराधना कर रहा हूँ, मैं उनके द्वारा ही वर प्राप्त करूँगा। तो कुपित होते हुए इंद्र रूपी शंकर जी ने कहा कि तुम मेरे को नहीं जानते, मैं इंद्र हूँ, मैं सब देवताओं को पालन करने वाला हूँ, त्रिलोकी प्रशासन मेरा ही है। जब चाहूँ मैं कहीं वर्षा कर सकता हूँ, जब चाहूँ मैं किसी को वज्र के द्वारा मार सकता हूँ। क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? शंकर जी तो पिशाचों के साथ घूमते रहते हैं, उनका तो कोई शासन में कोई लेना देना नहीं, वो तो संत हैं, बैरागी हैं, वो क्या देंगे आपको? ऐसे खुद शंकर जी अपनी निंदा वहाँ करने लगे। तो जब उपमन्यु जी ने सुना तो कहीं ना कहीं अपने भक्ति मार्ग को भ्रष्ट हुआ जान करके उपमन्यु जी ने, कहते हैं कि भस्म को अघोर मंत्र के द्वारा, जो उन्होंने अपनी माता से विरजा होम के द्वारा प्राप्त की थी, जो भस्म जो उनके पिताजी ने विरजा होम के द्वारा तैयार की थी, उसको लेकर के उन्होंने अघोर मंत्र पर करके इंद्र रूपी शिव जी के ऊपर छोड़ दिया। तो कहते हैं कि शिव जी की कृपा से जब शिव जी ने शांत चित्त से उस अघोर रूपी भस्म अस्त्र को देखा, तो शांत चित्त से देखा, तो नंदी जी ने बीच में ही उसको पकड़ लिया। और फिर उपमन्यु जी ने कहा कि मैं तुम्हें भी मारूंगा, एक अस्त्र तुम्हें छोड़ा और खुद भी। अब मैंने शंकर जी की निंदा सुनी है, अब मुझे दूध भी नहीं चाहिए जिसके लिए मैं तपस्या कर रहा था, अब मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा। और अग्नि जलाई, उसमें जैसे ही उपमन्यु जाने लगे तो शंकर जी अपने दिव्य स्वरूप से, जैसा उनकी माँ ने स्वरूप उपमन्यु जी को बताया था, डमरू के साथ त्रिशूल लिए हुए, त्रिपुंड धारण किए हुए, और नंदी जी भी अपने यथावत रूप में आ गए, माँ जगदम्बा अपने यथावत रूप में आ गई। तो शंकर जी ने कहा कि उपमन्यु, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र का रूप बनाया था, और अब आप मांगिए कि आपको क्या चाहिए। तो कहते हैं कि उपमन्यु जी शंकर जी को देखकर इतने भावविभोर हो गए कि दंड की भांति उनके चरणों में लेट गए, उनको प्रणाम किया कि शंकर जी, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने अघोर अस्त्र का आपके ऊपर प्रयोग किया। शंकर जी ने कहा कि उसकी आप चिंता ना करें, वो आपकी परीक्षा थी, आप सफल हुए, मांगिए आप क्या मांगते हैं। तो इतने ज़्यादा भावविभोर हो गए उपमन्यु जी की वो कह ही नहीं पा रहे हैं अपनी चीज़ों के बारे में। पर शंकर जी ने स्वयं ही कहते हैं कि उपमन्यु, दूध की थोड़ी सी बात तो क्या, ये पूरा का पूरा क्षीर सागर आज मैं आपको देता हूँ, जो मीठे दूध से भरा हुआ है। मैं आपको मधु सागर देता हूँ, एक पुओं का, कहते हैं मालपुओं का बहुत बड़ा पहाड़ शंकर जी ने खड़ा कर दिया कि और भी जो भोज्य पदार्थ हैं वो सब के सब की समृद्धियाँ आज मैं आपको प्रदान करता हूँ कि ये सब अब आपका है, दूध, मधु, भोज्य पदार्थ, और जो मेरा पाशुपत ज्ञान है, आज से आगे चल के आप भी सिद्ध पाशुपत होंगे मेरे, और मेरे इस ज्ञान का प्रचार करेंगे। तो फिर माता ने भी आशीर्वाद दिया कि आपको अविनाशी ब्रह्म विद्या आपको प्राप्त हो, आप दीर्घायु हों, आपका सब जगह तेज जो है वो बढ़ता रहे, और आपका जो ये कुल होगा, जिस व्याघ्रपाद मुनि के भारद्वाज कुल गोत्र में उपमन्यु जी पैदा हुए थे, वो सब धनवान, उदार, लंबी आयु वाले, उत्तम धन प्राप्त करने वाले होंगे, और आपकी कुल मर्यादा ऐसे ही पूरे संसार में फैलती रहेगी। तो इतना सब कुछ जहाँ शंकर जी ने छोटे से, जहाँ थोड़ा सा दूध उपमन्यु जी मांग रहे थे, पूरा का पूरा क्षीर सागर ही और मधु सागर ही, सुधा सागर जिसे कहते हैं, सब कुछ जो है वो उपमन्यु जी को दे दिया, और आशीर्वाद दिया कि कभी आपको इन चीज़ों का दुख नहीं होगा। और अपना जो पाशुपत व्रत का जो गुह्य ज्ञान था, वो भी शंकर जी ने उपमन्यु जी को दिया। तो उपमन्यु जी बड़े प्रसन्न हुए, फिर शंकर जी को प्रणाम करने लगे। शंकर जी ने हृदय से उपमन्यु जी को लगा लिया कि आज से आप मेरे पुत्र की भांति हैं, और माँ ने भी गोद में लेकर के कुमारत्व जो है वो उपमन्यु जी को प्रदान किया। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अमरता का वरदान उपमन्यु जी को दिया, और अपना गणपद भी शंकर जी ने उपमन्यु जी को प्रदान किया। तो ये थी महाराज शिव शंकर जी की असीम कृपा, जहाँ थोड़ी सी चीज़ की अभिलाषा के लिए उपमन्यु जी ने सुंदर तप किया, और इतना सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया। उसके बाद उपमन्यु जी प्रसन्न होकर के अपनी माता के पास गए, और सदा के लिए उनका यश जो है, कीर्ति स्थापित हो गई सारे संसार में। ये थी मित्रों उपमन्यु जी की तपस्या की कथा, शंकर जी की महिमा की कथा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी हमारी जो आने वाली वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, और चैनल पे और भी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं उनका भी लाभ आपको प्राप्त हो। और शंकर जी की जो दिव्य भक्ति है, जो देखने में बहुत, कई लोग कहते हैं कठोर लगती है, कि वो तो खुद भस्म धारण करते हैं, खुद उनके पास कोई बड़े आभूषण दिखाई नहीं देते, लेकिन
निर्विकार होने की वजह से शंकर जी माया में लिप्त नहीं होते, इसलिए क्योंकि यहाँ सब कुछ नश्वर है, आभूषण, गाड़ी, बंगला, जो भी आप चाहें, पर जहाँ जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जिसका डिपार्टमेंट शुरू होता है ना, वो शंकर जी का ही डिपार्टमेंट है, क्योंकि संहार के देवता शंकर जी हैं। और जब आदमी की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है मृत्यु के बाद, तो शंकर जी के ही शासन में चल के उसको जाना पड़ता है। और जो भक्ति करके जाते हैं फिर यहाँ पर भी और परलोक में भी उनकी यात्रा और उनकी गति सुखद होती है। तो ये थी मित्रों वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आगे भी भगवान शंकर की कृपा आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। आप तेज से युक्त रहें, निरोग्य रहें, दीर्घायु रहें और आपकी जो ये भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की यात्रा है उसमें उन्नति के पथ पर आगे आप बढ़ते रहें। तब तक के लिए हरिओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभु।